बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स में कपल, मूवमेंट ऑफ कपल और उसके इंपॉर्टेंट नोट के बारे में हम ये चीजें आज सीखेंगे। तो सबसे पहले कपल क्या होता है बेटा? जब भी दो इक्वल फोर्सेस लेकिन अपोजिट हो एक दूसरे के, इक्वल मीन को मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल हो और वो अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो तब जो सिस्टम एक जनरेट होता है ना दोनों फोर्सेस का, वो होता है कपल, सिस्टम ऑफ कपल। आप यूं समझ लें कि जो कपल है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी के स्टीयरिंग को देखें, दो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होता है? स्टीयरिंग घूमता है, जिसके वजह से जो व्हील होते हैं गाड़ी के वो रोटेट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के ऊपर बहुत बात करते हैं। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। पैरेलल फोर्सेस तो होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी, अनलाइक होंगी मतलब उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। वो एक ही लाइन के अलोंग नहीं होंगी, डिफरेंट लाइन के अलोंग होंगी। जैसे अगर एक फोर्स इस तरफ है तो दूसरी फोर्स इस तरफ हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तो क्या बनता है? कपल बनता है। जैसे ये एक स्टीयरिंग है गाड़ी का, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही ऊपर की तरफ इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर लग रही है फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। ये फोर्स जो है F1 है और ये फोर्स F2 है। ये दोनों फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है। दोनों फोर्सेस सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, जिसकी वजह से जो स्टीयरिंग है ये मूव करता है। बात समझ आ गई? दो फोर्सेस जो हैं अनलाइक फोर्सेस हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो एक कपल बनाती हैं। मोमेंट ऑफ कपल, let r1 and r2 be the position vector of 2 points A and B on the line of action of forces P and minus P forming a couple as shown in the figure। ये फिगर देखें, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। इसका A का पोजीशन वेक्टर r1 है, B का पोजीशन वेक्टर r2 है। इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है P, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स सेम लग रही है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इस B के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, A के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। यही बात यहां पे की गई है कि दो पॉइंट हैं A और B, उनके पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 है, लेकिन उनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, एक P है तो दूसरी माइनस P है। माइनस P का मतलब है उसकी डायरेक्शन उलट है। देन अब देखें, A और B के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो r है, जो कि इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि r इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोजीशन वेक्टर्स। और ये जो r है, अब ये d जो डॉटेड लाइंस हैं d, अब d क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट का या इस r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन P is r sin थीटा। D is equal to r sin थीटा। D जो है ये डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बराबर है r sin थीटा के। The sum of moments of two forces about O, ये वाला जो पॉइंट है आपका O है, is, हमने पीछे भी जो पढ़ा है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, तो r क्रॉस P था, r1 क्रॉस P प्लस r2 क्रॉस माइनस P। इस P के लिहाज से r1 क्रॉस P और इस P माइनस P के लिहाज से r2 माइनस P। तो r1 और r2 ये माइनस अगर यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r2 भी बन जाएगा। r1 माइनस r2 ये बराबर होगा r1 माइनस r2 क्रॉस P। अब बेटा अगर
इस चीज को बराबर रख दिया जाए आर के। मैंने बोला था कि दो पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस बराबर है एक वेक्टर आर का, जो कि ये वाला वेक्टर है, डिनोट्स द वेक्टर ए बी, ये वाला वेक्टर। देन वी फाइंड द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ p एंड माइनस p अबाउट o। o के अबाउट हम p और माइनस p का मोमेंट फाइंड करते हैं इज ए वेक्टर g। बेटा जो r, ये देखो ये दो चीजें जो है r1 माइनस r2 बराबर है r के, तो ये चीज बन गई r क्रॉस p। तो इसी को उसने नाम दे दिया g का। g क्या है आपके पास? मोमेंट ऑफ कपल है। g क्या है? मोमेंट ऑफ कपल, जो कि r क्रॉस p के बराबर है। यहां तक समझ आ गया? द वेक्टर g इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? r p sin थीटा। बेटा यहां पे देखो r, क्योंकि ये जो चीज है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन होती है तो r p sin थीटा। तो अब ये जो r और sin थीटा है बराबर है d के। मैंने पहले बताया था d इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू r sin थीटा, और यहां पे अगर r sin थीटा की वैल्यू लगाए d, तो ये बन जाएगा g इज इक्वल टू pd। d क्या है? आर्म ऑफ कपल भी इसे बोलते हैं। d क्या है? आर्म ऑफ कपल, और दूसरे लफ्जों में इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नोट है ये 4-5, ये जितनी भी चीजें नोट किए ना, ये अच्छे से नोट कीजिएगा और इन्हें जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी अहम है। वी नोट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट जी अब किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जी बराबर देखें मैग्नीट्यूड टीडी के ऊपर डिपेंड करता है। जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड यानी पीडी ऑफ जी। जी इज अ मोमेंट ऑफ कपल, डिपेंड करता है अपनी मैग्नीट्यूड के ऊपर। दूसरा पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ कपल के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात है सेंस ऑफ रोटेशन इन प्लेन, यानी प्लेन के अंदर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। When you have several couples in same plane, there is no need to specify the plane of couple। जब एक ही प्लेन के अंदर बहुत सारे कपल्स जो है वो एक्ट कर रही हो, तो फिर हमें कोई स्पेसिफाई प्लेन को स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। अब देखें टू डायमेंशनल केस की बात करते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल केस के अंदर क्या होगा कि G इज डिटरमिन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। टू डायमेंशन के अंदर दो फोर्सेस होंगी ना, तो एक फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है ऑफ द कपल की जो दो फोर्सेस हैं, एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्म विद अप्रोप्रिएट साइन। जो आर्म ऑफ लेंथ है यानी ये वाली जो d था, इसकी जो लेंथ है, जो आर्म लेंथ है, उसके साइन को देखना है। अब साइन कैसे देखना है? मोमेंट इज टेकन विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव कब आएगा? जब कपल टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी कपल, मैंने पहले बोला स्टार्ट में कि कपल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, रिजिड बॉडी को रोटेट करवाती है। अब अगर कपल जो है वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए, तब पॉजिटिव साइन आएगा। किसका? इसका, आर्म ऑफ कपल का। ठीक है, अब अगर बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो फिर नेगेटिव साइन ऑफ क्लॉकवाइज, यानी जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो नेगेटिव साइन आएगा, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था कपल एंड मूवमेंट ऑफ कपल के हवाले से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।